दुनिया में कुछ चीजें एकदम तय हैं, जैसे सूरज का निकलना, मौसम का बदलना और मोबाइल पर मार्केटिंग या प्रमोशनल कॉल का आना। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब आपके मोबाइल पर कोई प्रमोशनल कॉल ना आए। कभी क्रेडिट कार्ड के नाम पर, कभी बीमा के नाम पर, कभी ऑनलाइन बैंकिंग, कभी फर्जी स्कीम, तो कभी रिफंड के नाम पर प्रमोशनल कॉल्स आती ही रहती हैं। इधर सरकार टेलीकॉम नियामक ट्राई से लेकर रिजर्व बैंक हर कोई तमाम कोशिशें कर चुका है, लेकिन नतीजा अब भी सिफर रहा है, यानी कि जीरो। फ्रॉड पर लगाम लगाने की सभी कोशिशों के बावजूद भारत में फर्जी कॉल्स की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है। एक नए सर्वेक्षण में पता चला है कि 95% मोबाइल यूजर्स को दिन में कम से कम एक बार अनचाही कॉल्स प्राप्त होती हैं। ऐसी कॉल उन्हें रिसीव करनी पड़ती हैं। बीते 6 महीने पहले ये आंकड़ा 90% था, यानी अब लगभग हर मोबाइल ग्राहक फर्जी कॉल से परेशान है। आइए सर्वे की कुछ जरूरी फाइंडिंग्स को जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि फर्जी कॉल का ये दायरा कितना बढ़ चुका है और परेशान करने वाला है? सर्वे में सामने आया है कि 77% लोगों को हर दिन कम से कम 3 या उससे ज्यादा प्रमोशनल कॉल्स मिलते हैं। वहीं कम से कम एक कॉल पाने वाले 95% लोग हैं। इससे पता चलता है कि प्रमोशनल कॉल्स की समस्या अब आउट ऑफ द कंट्रोल हो चुकी है। बढ़ती मार्केटिंग कॉल्स बताती हैं कि अब इन्हें रोकने के सभी प्रयास फेल हो चुके हैं। शुरुआती दिनों में टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी की सुविधा दी गई थी, लेकिन धोखेबाजों की चतुरता के आगे ये डीएनडी लिस्ट भी अप्रभाव साबित हुई। डीएनडी लिस्ट में रजिस्टर्ड 96% लोगों ने कहा कि उन्हें अभी भी अनचाहे कॉल्स आ रहे हैं, जबकि 6 महीने पहले ऐसी मुसीबत का सामना करने वाले 90% लोग थे। अब जरा जानते हैं कि सबसे ज्यादा मार्केटिंग कॉल्स कहां से प्राप्त होती हैं। तो सर्वे में इस लिस्ट में सबसे आगे 2 सेक्टर है। पहला वित्तीय सेवाएं, जिसमें बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर लोन आदि। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर। ये बाकी की जो कॉल्स हैं वो इसी सेक्टर से आती हैं। कॉल ने भी आम लोगों की नाक में दम कर रखा है। सर्वे में पाया गया है कि 88% लोगों ने इन 2 सेक्टर से आने वाली कॉल की सबसे ज्यादा शिकायत की है। पिछले 6 महीने में अकेले वित्तीय सेक्टर से आने वाली कॉल 54% से बढ़कर 66% हो गई। अब इसे रोकने के लिए हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ट्राई और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस समस्या को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसका प्रभाव सीमित रहा है, बहुत कम रहा है। ट्राई ने प्रमोशनल और मार्केटिंग कॉल्स को रोकने के लिए रोजाना एक निश्चित सीमा से ज्यादा कॉल्स और एसएमएस की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ट्राई को इससे उम्मीद थी कि महंगा होने के कारण कंपनियां इस तरह की परेशान करने वाली कॉल्स पर लगाम लगाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा मार्केटिंग कॉल्स को रोकने के लिए टेली मार्केटर्स की सख्त जांच भी शुरू की गई। ट्राई ने यह भी सुझाव दिया है कि पर डे 50 से ज्यादा कॉल करने वाले या 50 से ज्यादा एसएमएस भेजने वाले टेलीकॉम कस्टमर्स ग्राहकों की संभावित कॉलर्स के रूप में निगरानी की जानी चाहिए। दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पैम कॉल के लिए बल्क कनेक्शन का दुरुपयोग करने वाले व्यवसायियों की सेवाएं बंद करने के भी निर्देश दिए गए। लेकिन हाल ही में ट्राई की रिपोर्ट में सामने आया था कि देश में 14 लाख मोबाइल सिम ऐसे हैं जिसमें 50 या 1000 एसएमएस पर डे किए जाते हैं। ऐसे में सरकार की ये कोशिश भी बेकार साबित हुई है। सरकार ने इन नंबरों को ब्लैकलिस्ट करने और कनेक्शन काटने की मुहिम भी शुरू की है। ट्राई ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पैम कॉल करने वाली संस्थाओं की सभी सेवाओं को डिस्कनेक्ट करने और सेवाओं के दोबारा एक्टिवेशन को रोकने के लिए इस जानकारी को नेटवर्क पर साझा करने का निर्देश दिया। इन प्रयासों के बावजूद संदिग्ध कॉल रुके नहीं। रिपोर्ट के अनुसार मार्केटिंग कॉल में तेजी से एक और कारण सामने आया, कंपनियों द्वारा लीड जनरेशन को कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स कराना, जो अक्सर इन कॉल को करने के लिए व्यक्तिगत मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका नियामकों के लिए कॉल करने वाले को ट्रैक करना और उस पर नियंत्रण करना मुश्किल बनाता है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि क्या आपको भी कभी ऐसी कॉल आई है। इन मार्केटिंग और प्रमोशनल कॉल से बचने के लिए कभी आपने कुछ ऐसा कदम उठाया है या नहीं? आप हर दिन इसके चलते कितनी परेशानी झेलते हैं, आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए मनी 9 को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।